करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और अब आ गया है 2022, जिंदगी में से एक साल हमारा और कम हो गया। और जैसे ही 2022 आया है वैसे ही ओमिक्रॉन, डेल्टा, कोरोना सभी ने एक अपनी फैमिली बना ली है और सभी ने बहुत तगड़ा वाला कुनबा बनाया है और आने की तैयारी है। आ चुका है, तैयारी क्या बस बढ़ रहा है धीरे धीरे। कभी कहीं अपनी परेशानी खड़ी कर देता है, कभी कहीं परेशानी खड़ी कर देता है। और इसी परेशानी के साथ हमारी भी परेशानियां स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही शादियों का सीजन आता है तो उम्मीद होती है कि अब तो अपने इस घर में शादी है, जाएंगे, क्या क्या तैयारियां करेंगे। लेकिन अब फिर से मतलब आ गया है कि सिर्फ 20 जने शादी में जा सकते हैं। तो सोचिए कि कहाँ 20 जने, सिर्फ मतलब दूल्हा या दुल्हन के माँ बाप, भाई बहन ही इतने तक कि 20 जने सिमट जाते हैं, बाकी तो सबका नंबर कट गया। तो इस बार फिर सीजन ऐसे ही जाने वाला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्लान होते हैं लाइफ के, और परेशानियों में कुछ ना कुछ अब जा ही रहा है। और पता नहीं अब आगे ये क्या रूप लेगा, ये हमें भी नहीं आइडिया हो पा रहा। अभी तो सुन रहे हैं, और इसलिए मैं तो ज्यादा न्यूज भी नहीं देखती कि फिर परेशानी होती रहेगी, घबराहट होती रहेगी। तो चलो जो होगा फिर भुगतना तो है ही, पिछले 2 साल से तो भुगत ही रहे हैं। और अपना सब घर का काम वाम चल रहा है, और ठंड भी हो रही है। देव सोया पड़ा है, उसकी विंटर वेकेशन होती है तो फिर वो देर तक जागता है और देर तक ही फिर सोता है। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर वो अपनी कोचिंग चला जाता है। फिर अपना दिन भर जो उसने करना होता है वो करता है। तो बस ऐसे ही चल रही है हमारी लाइफ आजकल। और बस अब मैं यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और अब मैं सब्जी बनाती हूँ। और उसके बाद आज क्योंकि पेंटर नहीं आए, क्योंकि सर्दियों में ये जो गुट्टी वगैरह होती है ये जल्दी नहीं सूखती, तो उसके लिए उनको टाइम चाहिए था। तो उन्होंने कहा अभी 1-2 दिन रुक जाओ, तो हम अभी नहीं आ रहे। तो फिर मैंने आज बनानी है पिनिया, और पिनिया आज मैं बनाऊंगी खोए वाली। और खोया मैंने पहले से ही घर का बना लिया है। और अब आज मैं सूजी, बेसन, आटा और गोंद और ड्राई फ्रूट्स और क्या कहते हैं खोया और शक्कर वाली इस बार पिनिया बनाऊंगी, क्योंकि ये अभी मैंने इस सीजन की पहली पिनिया शक्कर वाली बनानी है। पहले मैंने दूसरी वाली पिनिया बना दी थी, आटे पिन्नी। और ये शक्कर वाली पिन्नियाँ तो बहुत ही ज़्यादा शौक से हमारे यहाँ खाई जाती हैं। इस बार ज़रा ये पेंटर वगैरह लगने से थोड़ा लेट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स और भी घर में चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और मैं नहीं बना पाई। तो आज थोड़ा सा, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है तो बाहर जाके भी नहीं बैठना, छत पे भी नहीं बैठना, नहीं तो उसी में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो आज मैं बनाती हूँ सब्जी पहले, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पिनिया। और इसके साथ साथ मैंने भी कुछ प्लान बनाए थे कि पेंटर चले जाएंगे, तो उस कारण मैं इस बार हिल्स पर भी नहीं जा पाई, कहीं भी घूमने नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा था कि फ्री होकर बस अब मैं अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं का टूर बनाऊंगी और जाऊंगी। लेकिन ये जो कुनबा इतना बड़ा वाला आ गया है, ओमिक्रॉन, डेल्टा, कोरोना सब मिक्स होके जो अटैक कर रहे हैं, अब इनकी वजह से फिर से सोचना पड़ रहा है। और एक तो मैंने बहुत मतलब अपने लिए रखा था काफ़ी अच्छा टूर, मैंने बुकिंग वगैरह भी सब करवा ली थी। और जबकि इस बात का मैंने अनिल को नहीं पता लगने दिया था, और मैंने मुस्कान के साथ मिलके करवा ली थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं कि हमने जाना था और वो बुकिंग शायद क्या कैंसिल हो ही जानी है,
तो फिर मेरा मूड अब आजकल ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत मैंने अच्छा सा टूर प्लान किया था और काफ़ी लंबा टूर प्लान किया था कि इस बार मैं जाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया मैं घर से नहीं गई, तो फिर देखते हैं कि वो तो मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो पाना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं आसपास ही एक बार हो आऊँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो बस फिर मेरा मूड ख़राब होता रहेगा और मैं अंदर अंदर परेशान होती रहूँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं चाहे एक दिन के लिए ही चली जाऊँ। तो फिर देखती हूँ कि क्या प्लान बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ नई गाइडलाइन आ जाती हैं, तो उस हिसाब से निकलना मुश्किल होगा या क्या होगा ये पता नहीं है। पर अभी जो मेरा एक लॉन्ग ट्रिप टूर मेरा कैंसिल हो गया है, उसके बदले मुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही है, चाहे मैं एक दिन के लिए जाऊँ। फिर देखती हूँ कहाँ जा पाती हूँ। और फिलहाल अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, वीडियो फिर हो जाती है लंबी, और अब मैं अपना काम करती हूँ। पिन्या बनाने के लिए स्टार्टिंग करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी काजू, एक कटोरी अखरोट, आधी कटोरी गोंद, एक कटोरी बादाम, और ये लगभग एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा घर का निकला हुआ खोया। और ये जो डोंगा चम्मच होता है डेली यूज़ में जो हम करते हैं किचन में, ये है लगभग 1.5 डोंगा चम्मच मैदा नहीं, बेसन बारीक वाला है। और ये है 1 डोंगा चम्मच सूजी भी जो मीडियम आती है राजधानी की, जिसका हम हलवा वगैरह बनाते हैं, ये वो है। और इसके साथ ही मैं लूँगी ये 2 कटोरी घर का पिसा हुआ आटा, गेहूं का आटा, जिसको मैं छान लूँगी। और अब मैं एक लूँगी कढ़ाई, काफ़ी भारी तले वाली कढ़ाई होनी चाहिए, और उसको मैं गैस पे रख के हल्की सी गर्म करूँगी और उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। और आज मैं इसको बिना घी के ही हल्का सा भूनने वाली हूँ। बस इतना सा ही भूनना होता है कि ये थोड़े से गर्म हो जाएं, क्योंकि इसका ऐसा फ्लेवर भुने हुए का बहुत अच्छा आता है। तो बस जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल के ठंडा करके पीस लूँगी। और उसी कढ़ाई में मैंने अब देसी घी ले लिया है और 1 कड़छी के करीब घी डाला है। वो जब अच्छे ढंग से गर्म हो गया तो उसमें मैंने गोंद डाल दी है, और इसको अब अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और ये काफ़ी अच्छे ढंग से भूननी पड़ती है, ताकि इसमें मतलब करारापन आ जाना चाहिए। अगर ये लिचक लिचक सी हो गई तो दांतों के नीचे आएगी, तो फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, दांतों के नीचे वो चुभती सी है। और इसको कैसे अच्छे ढंग से तलना है ये जब मैंने आटे की पिन्नी बनाई थी तो बताया ही था। और उसके बाद जब ये अच्छे ढंग से फ्राई हो गई तो एक प्लेट में निकाल के मैंने कटोरी की हेल्प से इसको इस तरीके से पीस लिया है, और गरम गरम ही पीसा है। बाद में तो ना इसका घी जम जाता है तो ये मुश्किल होता है, और चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में बहुत ये बारीक हो जाती है और मुझे इसका क्रंची सा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये कटोरी से ही दरदरा पीस लिया है। और ड्राई फ्रूट भी अब मैं पीस लूँगी इसके साथ मिक्सी में अलग से। और अब मैं वही कढ़ाई लूँगी, इसको मैंने ढंग से पोंछ के साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फिर देसी घी डालूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। और सूजी मैं स्लो फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करूँगी,
क्योंकि सूजी ठीक ठाक से घी में ही भूननी है, ज़्यादा घी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो खोया है वो भी घी छोड़ेगा और हमारा जो और भी अभी बेसन भूनना है उसमें भी घी लगेगा। तो सूजी एकदम से इस तरीके से थोड़े से घी में ही ब्राउन होने तक भून लेनी है और जैसे ही ये ब्राउन होगी इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर हम उसी कढ़ाई को ही मैंने साफ़ कर लिया है टिश्यू से, नैपकिन वाले पेपर से, और अब इसमें मैंने डाला है 1 कड़छी के करीब देसी घी और फिर अब इसमें मैं डाल दूंगी, जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो बेसन। और बेसन के लिए हमें अच्छा खासा घी चाहिए होता है। अगर हम कम घी में बेसन भूनेंगे तो वो हमारा अच्छे ढंग से भुनेगा नहीं। तो अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है क्योंकि ये ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तो इसमें मैं अभी देसी घी और ऐड करूँगी जिससे ये कि लिक्विड लिक्विड सा हो जाए। क्योंकि पिन्नियाँ बनाते समय हमें ये बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि पिन्नियों का मतलब ये होता है कि खूब सारा देसी घी, इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे हमको इसमें देसी घी ऐड करना पड़ता है। एकदम से परफेक्ट इसका ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं होता क्योंकि हर चीज़ अलग अलग टाइप की होती है, कोई मोटी कोई बारीक। तो लगातार स्लो फ्लेम पर इसको चला चला के ब्राउन कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से खुशबू भी इसकी आने लग गई है, कलर भी चेंज हो गया है। और लगातार इसको चलाना है, नहीं तो इसका तल्ला लग जाता है और ये जल जाता है। इस स्टेज पे आके मैंने गैस ऑफ कर दिया है, फिर भी मैं इसको चलाती जाऊंगी, नहीं तो ये नीचे लग के जल जाएगा। और इसको हल्का सा गुनगुना होने तक मैं रख दूंगी। और अब मैंने ली है दूसरी कढ़ाई, क्योंकि उस कढ़ाई में अब बेसन ठंडा हो रहा है। तो दूसरी कढ़ाई में मैंने डाला है 1 कड़छी घी और इस घी में हम भूनेंगे आटा, जो आटा मैंने ले रखा है। तो आटे को हमने ज़्यादा घी में नहीं भूनना और मैंने ये 2 कटोरी के करीब आटा ले लिया है, क्योंकि आटा मैं भून के ज़्यादा इसलिए रखती हूँ साथ में कि जब जब ज़रूरत पड़े हम आटा और उसमें मिक्स कर लें। तो कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आटा थोड़ा एक्स्ट्रा ही भून के रखना चाहिए। और इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पर भूनती रहूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये अभी काफ़ी ड्राई है, तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी और ऐड कर दूँगी और इसको भूनती रहूँगी और बस ये इतने में ही हो जाएगा। देखिए अब इस स्टेज पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसको ठीक ढंग से प्रेस कर करके इसकी लम्स हमको तोड़ते रहना है और मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चला चला कर हमने आटा भून लेना है। और ये मेरा आटा भून के हो गया है तैयार। और बस गैस ऑफ करके इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे, नहीं तो इसका भी तल्ला लग जाएगा। इसकी भी खुशबू आने लग गई है, कलर चेंज हो गया है और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि हमें इनको लगातार चलाते रहना है। और अब मैं इसे भुने हुए आटे को मैं छन्नी से छान लूँगी, आटे छन्ने वाली छन्नी से, जिससे कि इसकी बची खुची लम्स सारी निकल जाएंगी और ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा भुना हुआ आटा निकल आएगा। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल गजब का, जैसे हमारी रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर पिन्नियाँ मिलती हैं हलवाई के पास, तो इसका टेस्ट कुछ वैसा आ जाएगा। और ये मेरा छन के आटा हो गया तैयार। और अब मैंने कढ़ाई ली है दूसरी और उसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी और उसमें डाल दिया मैंने घर का खोया, और ये खोया मेरा घर का निकला हुआ है। तो अब इसको मैं बिल्कुल जैसे लिक्विड सा होता है उतना तक कर लूँगी। और अगर खोया ज़्यादा टाइट हो तो उसमें हल्का सा हम पानी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दी है 2 कटोरी शक्कर और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे ढंग से, ताकि ये लिक्विड लिक्विड सा हो जाए, जिससे कि सारा ड्राई फ्रूट और फिर जो आटा है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको लगातार चलाते रहना है और जैसे ये इस तरीके से लिक्विड दिखे फ़ौरन गैस ऑफ कर देना है। और गैस ऑफ करके ही हमें सारी चीज़ें जो इसमें गोंद, ड्राई फ्रूट और जो आटा है उसको मिक्स करना है। और खोए और शक्कर को हम पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और ये सारा मिक्स होके हो गया तैयार, शक्कर और खोया। तो अब हम इसमें गोंद, सूजी और ड्राई फ्रूट और जो बेसन, आटा, सभी कुछ अब हम इसमें गरम गरम में ही मिक्स कर देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इस स्टेज पे थोड़ा टेस्ट भी करेंगे कि हमारा मीठा ठीक है या नहीं, क्योंकि जितना भी हमारे पास सामान होता है उससे दुगना हमारा शुगर उसमें जाती है। जैसे इसमें मेरा लगभग 1 कटोरी आटा ही यूज़ हुआ है, क्योंकि ड्राई फ्रूट और गोंद और सूजी और बेसन काफ़ी हो चुका था। तो फिर उसमें मैंने 1 कटोरी आटा डाला है, तो 1 कटोरी का दुगना मैंने 2 कटोरी शक्कर डाल दी थी। तो उससे इसका टेस्ट जितना हम खाते हैं वो ठीक बैठ गया है। और मीठा आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को गरम गरम में ही मैंने डाल के अच्छे ढंग से मिक्स कर दिया है। और अब मैंने इसको टेस्ट करा तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट आया है, जितना हम पसंद करते हैं। तो बस अब हम इसे गरम गरम, इतना गरम भी नहीं, रूम टेम्परेचर पे अब तक आ गया है ये। और रूम टेम्परेचर पर आते ही हम इसे अब पिन्नियों की तरह या किसी भी शेप में दे सकते हैं, गोल या लंबी या चौकोर। और फिर इसके ऊपर आप काजू या बादाम या किशमिश भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्योर इसी टेस्ट में पसंद है, इसीलिए मैं इसके ऊपर आज कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और इस तरीके से मैं सारी की सारी पिन्नियाँ बना लूँगी अलग अलग शेप में। तो बस इस सर्दी आप भी बनाइए मज़ेदार पिन्नियाँ, शक्कर वाली, जो हेल्दी होती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती हैं और परफेक्ट पिन्नियाँ बनी हैं ये शक्कर वाली। बड़े बुजुर्ग तो बहुत पसंद करते हैं इसको, और हमारे घर तो खासकर चाय के साथ इसको खाते हैं, मेहमानों के आगे सर्व करते हैं। और ये पिन्नियाँ बेस्ट हैं, ये आप जिसको भी खिलाओगे ज़रूर वो याद रखेगा। आपको याद रखे या ना रखे, लेकिन इन पिन्नियों को ज़रूर याद रखेगा। बस इस तरीके से मैंने बनाई है सारी पिन्नियाँ। और ये वो पिन्नियाँ हैं कि आप जिसको भी खिलाओगे वो आपको याद जरूर रखेगा। और आपको अगर भूल भी जाएगा लेकिन वो पिन्नियों का टेस्ट नहीं भूलेगा। ये गुड़ और शक्कर वाली ऐसी अच्छी सी पिन्नियाँ हैं। और चीनी की तो बनती हैं, लेकिन ये शक्कर वाली पिन्नियाँ खाने का बहुत ही अलग मजा है, बहुत करारी बनती हैं। और इसको आप किसी भी टाइम एंजॉय कीजिए। और मैं तो खाती हूँ चाय के साथ। और ये इन पिन्नियों की लत इतनी बुरी है कि जैसे ही खत्म होती जाए इनको हम फिर से बनाने लग जाते हैं। तो फिर बस इसी के साथ आज मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब और हम क्या कह सकते हैं।